वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। आकर मैं अपने इंजीव की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपने कमरों में सो रहे थे। उसको अपने एक कमरे में ले गया। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई। वो सामने बेड पर बैठ गई, खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, मैं ये घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्खा उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं। पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूं मैं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 20,000 निकाले, उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा। बताया, मेरा नाम शहजादा फारिस है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बताने लगी, शौहर मर गया, 2 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई नहीं है। चाचा के घर आई, चाचा के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब चाची को बताया तो सबने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुड्ढे से मेरी शादी करवाई। उसके जो अब बच्चे थे, उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बच्चों को लिए दर बदर भटकने लगी। ना छत थी, ना रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पर खड़ी थी, एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता, हालात की सताई हुई, क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं जमाने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उससे कहा, फारिस तुम्हारा भाई है आज से, तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे अदारे में रहो आकर, शेल्टर होम में। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थीं, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैं उसे अपने इंजेब ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। बेटी, मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने कमरे में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने जमाने की तलखियां क्या होती हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है।
इसका मतलब हरगिज तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं हजारों आंखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो, खुदा की कसम एक वक्त आता है कि ना भाई हाल पूछते हैं न सगी बहनें, सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। फारिस हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। हम सफर कैसा भी हो वो तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद सगे भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती है जिस पे ऐसा कुछ गुजरा है। हम सफर जैसा भी है वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, जमाने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो जमाने गुजरे मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त और झुककर। न जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए घर उजाड़ लेती हैं कि उसका शौहर उसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है उसके बाद जिंदगी में आने वाला उससे भी ज्यादा बुरा हो। सिर्फ एक जिंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस मुआशरे को मुआशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर पे एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वहशिया नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर रात को महफूज पनागाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रौंद दी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी है, पूछो उनसे, वो सोच रही होती हैं न जाने कितने बच्चों के बाप की हम सफर बनोगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा, और फिर सारी जिंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहिसी पे। और जानते हो, किसी औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है। मोहब्बत करके छोड़ने वाला दावेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त औरत, खुदा की कसम हमारे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शौहर की अना पे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को, तो शायद मेरा मुआशरा बदल जाए। हाँ, कुछ औरतें होती हैं बाजारू, जिनको जितनी भी इज्जत दे दो वो इज्जत की चादर से ज्यादा बाजार की रौनक बनना पसंद करती हैं। फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार मुआशरे को जन्म देती हैं।